सो ऑल राइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। तो देखो, आज मैं लाइव आया था और मैंने उसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया वो इस वीडियो में आज दूंगा, ठीक है। तो लाइव में आपको पता चल गया था कि मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद अब आपका सवाल है कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या स्टेप लेना है, एडमिशन कैसे होगा। मेल नहीं आया है, मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ फिर भी मेल मेरे को नहीं आया है। और बीकॉम का तो लिस्ट तक नहीं आया है। क्या है ये सवाल इतने सारे बच्चों की, ठीक है। हम देख रहे हैं बीकॉम बीएड वालों का तो लिस्ट तक नहीं आया, बीएससी और बीए का ही आया है, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं मेरा नाम आया बट हॉस्टल नहीं मिल रहा तो घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। तो देखो, ये तुम पे डिपेंड करता है और बड़ों से बात करना अच्छी बात है। घर वाले मना कर रहे हैं तो आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो ही करो, ठीक है, इंटरेस्ट है तो। और दिल्ली में आके करोगे तो फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हॉस्टल का फैसिलिटी नहीं मिलता। अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में ही मेरिट लिस्ट का ऑप्शन आ गया था, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता हूँ अभी कि मैं लिस्ट कैसे निकालूं। जैसे मैं पीसी में बता रहा था, ठीक है, पीसी या लैपटॉप में। तो ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो फ़ोन में देखते हैं, मोबाइल में, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको टाइप करना है इग्नू आई टैप, ठीक है, फर्स्ट लिंक आएगी, ठीक है। गूगल पे जाना है, इग्नू आई टैप आपको सर्च करना है। और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आपका क्या होगा, यहाँ थ्री डॉट पे जाना है। जैसे आप इस वाले लिंक पे जाओगे ना, इस वाले पे, तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट पे, डॉट बोल रहा हूँ मतलब थ्री लाइन जो है ये वाला, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे अनाउंसमेंट पे आपको जाना है। अनाउंसमेंट के बाद आप लोगों को लाइव में भी बता दिया गया था कि अनाउंसमेंट में ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके दो ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है, जिसमें ये बीए बीएड और बीएससी बीएड का लिस्ट यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, बीए बीएड और बीएससी बीएड का ही आया है, ठीक है। और मेल भी इन्हीं दोनों को जाएगा। और जो बीकॉम वाले हैं उनको जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनका लिस्ट नहीं आया है, तो देखो, बीकॉम में है 100 सीटें, ठीक है। और बच्चे बीकॉम के होंगे कम, कम बच्चे होंगे तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार होने की बात नहीं है। मतलब सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली बीकॉम के यहाँ सेलेक्टेड होंगे। यानी कि बीकॉम में अगर आपने अप्लाई किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेलेक्टेड हो। इसीलिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार नहीं की गई उनकी। तो आप मेल का वेट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि बीकॉम का क्यों नहीं आया मेरिट लिस्ट, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं बीकॉम के, आपको भी पता है। और 100 सीटें हैं तो मुझे नहीं लगता कि 100 बच्चों ने अप्लाई किया होगा बीकॉम से। जैसा कि हम देख रहे हैं बीएससी और बीएड से, बीए बीएड और बीएससी बीएड, ये बहुत सारे बच्चे हैं, इतने सारे कि पूछिए मत। मुझे लग रहा है जो सिलेक्टेड हैं वो भी इस फॉर्म को भर दिए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका वेटिंग लिस्ट में ना नंबर है विद इन 15 तक, 15 तक वेटिंग लिस्ट है आपका किसी भी कैटेगरी में, तो देखो चांसेस हैं, थोड़े बहुत चांसेस हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ज़्यादातर बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वही यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये 50 तक भी जा सकता है। मतलब वेटिंग लिस्ट में अगर आपका 50 तक भी है तो भी आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो सिलेक्टेड हैं बच्चे उन्होंने इस फॉर्म को भर दिया हो। अब देखो, आपका जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं कि अब आगे क्या। मेल नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्लम जो है वो सब सॉल्व करता हूँ मैं आपका। तो देखो, अब क्या होने वाला है उस बात को ध्यान रखना। मेरिट लिस्ट जो रेडी किया गया है किस बेसिस पे किया गया है, आपका एंट्रेंस एग्जाम जो आपने एनटीए का द्वारा कंडक्ट किया गया, एनसीईटी का एग्जाम दिया था उसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। और प्रोग्राम जो आपने सेलेक्ट किया उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की गई है इन्हीं दो कंडीशन के तहत। मतलब बीए के लिए किया या बीएससी के लिए किया उसके तहत, और एनसीईटी के जो स्कोर था उसके तहत आपका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ। अगर आप सेलेक्टेड हो चुके हो तो आपको अपना रैंक वहाँ पे दिख रहा होगा, और सीट कितने बचे हुए हैं वो भी आपको पता चल रहा होगा। मतलब 100 सीटें हैं और आपका रैंक वगैरह सब चीज़ वहाँ पे दिखा होगा। तो अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो तो आपको मेल आने वाला है जिसमें ऑफर किया जाएगा आपको एडमिशन, एडमिशन का मेल आपको ऑफर किया जाएगा। मेल आने वाला है, इन फ्यूचर आएगा, आपको रिसीव हो जाएगा विद इन, मतलब मुझे लग रहा है आज शाम शाम से शायद मेल देना स्टार्ट कर दें। वरना अगर ये वीडियो आपको शाम में मिल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपको मेल मिल जाएगा, ठीक है। अ, मुझे जहाँ तक पता चला है अभी तक कोई मेल नहीं आया मुझे। अभी ऑन टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय की बात बता रहा हूँ। अगर आप सेलेक्टेड नहीं हो तो भी इन फ्यूचर आपका जो है ऑफर लेटर आ सकता है इन फ्यूचर लेट। तो अगर सीट खाली रह जाती है तो ऑफर लेटर आएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर है तो आपके चांसेस हैं। बट कितने चांसेस हैं वो मैं आप पे डिपेंड करता है कि आपका अगर वेटिंग लिस्ट नंबर बहुत ज़्यादा है तो आपको भी पता है चांसेस बहुत कम है। बट मुझे लग रहा है कि अगर सेलेक्टेड बच्चों ने
जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, फिर भी इस फॉर्म को भर दिया था, गूगल फॉर्म को, क्योंकि पैसे तो लग रहे नहीं थे। तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट नंबर, जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो ज़्यादा तक जाए, क्योंकि शुरू वाले बच्चे जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे भी सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ तो सीट खाली रह जाएगी। ठीक है, तो पैनिक करने वाली चीज़ नहीं है, वो मैं अभी डिटेल में आपको बताता हूँ क्या है चीज़। तो अपना मेल जो है अपना रेगुलर चेक करते रहना, और स्पैम एक फोल्डर होता है वहाँ पे भी, या जंक फोल्डर जो होता है वहाँ पे भी चेक करना। स्पैम में भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, मेल चेक करने में तो आई थिंक नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आप लोगों को। देखो, जैसे ही आप ऑफर लेटर आपको मिल जाए, जैसे ही मेल के द्वारा आपको बता बता दिया जाएगा, ठीक है, मेल में ही, कि आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, मेल में डिटेल में बता दिया जाएगा। जैसे मेल आया था ना, उसमें बताया गया था कि सैम की फीस क्या है आपकी, और लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें गिवन थी ना मेल में, वैसे ही उस टाइप का मेल आएगा, जिसमें आपको पेमेंट क्या करना है, कितना करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करनी है, वो सारी डिटेल होगी। ठीक है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे लिंक आएगा। ठीक है, मेल में एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे उसी एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे आपका 12th का, 10th का मार्कशीट, आईडी कार्ड, बेसिकली आपका आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, एक्सेट्रा में वो सारी चीज़ें आ गई, और आपको एडमिशन फीस वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इस बात को ध्यान रखना, डेडलाइन आपको मेल में पता चल जाएगा, मेल में जो है डेडलाइन दी गई होगी। तो देखो, अगर मेरे तक मेल आ गया, मतलब मैंने मांगा है किसी से कि मेल आपको मिले तो मुझे बता देना, जिससे कांटेक्ट किया है मैंने, तो मैं आपको वीडियो द्वारा बता दूंगा। नहीं आ पाया तो आप अपना रेगुलर मेल चेक करते रहिए, मेल में ही आपको सब चीज़ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अमाउंट वगैरह सब चीज़ वहाँ पे लिखा होगा, डेडलाइन भी लिखी गई होगी। ठीक है, मेल में डू एवरीथिंग बिफोर द डेडलाइन, तो डेडलाइन खत्म होने से पहले आपको सारा काम करना है। ठीक है, ईमेल में ही आपको डेडलाइन भी बता दिया जाएगा, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, मतलब डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, डेडलाइन जो दी गई है वही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हो तो आपके बाद जो वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं उनको मिलेगा मौका, आपको मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। आप सिलेक्ट हो चुके हो तो फी पेमेंट करो, आपको लेना है एडमिशन तो लो, वरना वेटिंग लिस्ट वालों को आने दो। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी सेम चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को। ठीक है, तो फाइनल एडमिशन का बता देता हूँ मैं। तो कंफर्म कब होगा? जब आप ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करोगे, चेक करोगे, आपका जो भी प्रोसीजर होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ सही होगा, फी पेमेंट वगैरह कर दोगे, तभी आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हुआ जाएगा। ठीक है, वरना नहीं होगा, ये आपको भी पता है, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे वहाँ पे। तो देखो, आप जैसे ही बीए बीएड वाले पे वहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको एक लिस्ट खुलेगी जो कि जिसमें इन बच्चों का नाम है, ऐसे ही नीचे वेटिंग लिस्ट में सबका नंबर है। ठीक है, और आगे हम बीएससी बीएड वालों का देखेंगे, तो वहाँ पे भी नाम है बच्चों का। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसमें 8 बच्चों का मैंने यहाँ दिखा रखा है, और भी बच्चों का है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में बता देता हूँ, ये आपको 7 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप है जिसमें मेरिट लिस्ट बन गया है, वो हो चुका है पहला स्टेप। दूसरे स्टेप की बात करें तो मेल आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, जिसमें आपको सारी डिटेल वगैरह बताया जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हो तो भी मेल आएगा, नहीं हो तो भी मेल आएगा। ठीक है, बट आपको अपना वेट करना है अपने टाइम का। ठीक है, मेल अपना रेगुलरली चेक करते रहना, और स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहना रेगुलर। ठीक है, टाइम टू टाइम। अगर आप रिसीव करते हो तो जितना भी इंफॉर्मेशन जो भी मेल में बताया गया है ना, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये करो, आपका ये चीज करना है, तो वो चाले सारी चीजें, जिस पे जो है ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, ईमेल में सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को फॉलो करना है जो भी होगा, और एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी रहेगा ये लिंक के द्वारा, या फिर ईमेल में जो लिंक दिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह सब चीज़, पे फी पेमेंट पे वगैरह सब चीज़ करना है आप लोगों को। डेडलाइन से पहले कर देना, डेडलाइन आप लोगों को बता दिया जाएगा मेल द्वारा, और उसी डेडलाइन के तहत आपको करना है। ठीक है, तो मेल जो है उसे आपको चेक करते रहना है। ठीक है, अब देखो, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करनी है कि, तो अपना डॉक्यूमेंट जो है सारी की सारी चीज़ें रेडी रखना। डॉक्यूमेंट में क्या क्या है आप यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, मिस मत करना डेडलाइन को, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वरना कैंसिल हो सकता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, आप वेटिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। एडमिशन डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह और फी पेमेंट वगैरह सब चीज़ टाइम पे होगा तभी आप हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर करेक्ट नहीं हुआ तो फिर आपको कंफर्म एडमिशन नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, आपको भी पता है। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, कैंसिल भी हो सकता है। तो ईमेल जो है अपना रेगुलर चेक करते रहना, स्पैम वगैरह भी स्पैम में भी आ सकता है। ठीक है,
अब मल्टीपल राउंड्स होंगे तो पैनिक करने की चीज़ नहीं है यहाँ पे। मल्टीपल राउंड्स होने वाले हैं तो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का भी नाम है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत सारे इन फ्यूचर में वैकेंट सीटें रहने वाली है, ये बात ये कॉलेज भी कह रहे हैं, ठीक है, जहाँ तक कांटेक्ट हो पाया है। तो पैनिक मत करना, ठीक है। मल्टीपल राउंड्स होने वाले हैं। ऑफिशियली लिंक आएगा उसी को फॉलो करना, ठीक है। वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफिशियल लिंक आएगा उसी को फॉलो करना है आप लोगों को, ठीक है। मेल द्वारा जो लिंक आएगा उसी को फॉलो करना है। कोई अदर एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक मत करना, फी पेमेंट वगैरह करोगे तो दिक्कत होगा। जो ऑफिशियली लिंक आएगा उसी पे करना है, जो मेल द्वारा आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और कांटेक्ट करना है अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने लाइव वीडियो में दिखाया था, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट से पहले आपको कर देना है जो भी काम है। तो ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट बन चुकी है। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैं दे चुका हूँ। अब मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। अगर कोई अभी तक भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और जितने भी डाउट्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं कि वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वेट कर सकते हो थोड़ा। मल्टीपल राउंड्स होने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट आया था, शायद वो गर्ल थी या बॉय थी, बॉय थे याद नहीं है। AWS में वेटिंग लिस्ट नंबर शायद 6 था, ठीक है। तो चांसेस हैं, कहीं ना कहीं चांसेस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था मैंने बता दिया, मेल का वेट करो, उसी में सारी चीज़ें बता गई होगी आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है मेल द्वारा आपको पता चलेगा, तो आप अब आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो वेट कर सकते हो, अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर है तो ठीक है। आपका नाम आ गया है तो एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो। घर पे बात कर लेना थोड़ा कि दिल्ली में आया है तो दिल्ली में खर्चे भी होते हैं, हॉस्टल नहीं है, ये आपको ये भी बात पता है आपको, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। डिले नहीं करना चाहता मैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।